हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो हम लैब में हैं, फिजिक्स लैब में। अब नया सेशन शुरू होने वाला है। जो बच्चे 10th के थे वो 11th में आएंगे, 11th वाले 12th में आएंगे। और मेरे सारे बच्चे पास हैं 11th के, और कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ भगवान के आशीर्वाद से। सबने अच्छा काम किया और सब पास हैं। तो वो सब बच्चे तो पास हो गए। आप जो 10वीं और 12वीं के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, आप भी सब पास होंगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। और जो इनपुट मिल रही है मुझे गुप्त सूत्रों से CBSE के, वो ये है कि बच्चों इस बार आपका रिजल्ट थोड़ा जल्दी आ सकता है, 1 हफ्ता जल्दी। वैसे अकॉर्डिंग टू CBSE पॉलिसी, CBSE बार बार इस बात को बता चुकी है कि उनको 1.5 महीने से 2 महीने लगते हैं रिजल्ट तैयार करने में। पर इस बार CBSE ने एक स्ट्रेटजिकल पॉइंट लिया था। दे हैव स्टार्टेड चेकिंग ऑफ कॉपीज जस्ट आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ द एग्जामिनेशन। जो पेपर हो रहा था उसको चेक करने के लिए भेजा जा रहा था नोडल सेंटर्स पर। तो इस हिसाब से 10वीं का रिजल्ट तो मुझे जल्दी आने की उम्मीद लग रही है। और इससे बहुत फ़ायदा भी है आपको। जो बच्चे ये कह रहे थे कि सर रिजल्ट हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं लेट आए, CUT के बाद आए, तो मैं आपको बता दूं रिजल्ट लेट आने का आपको नुकसान होगा। रिजल्ट लेट आने का मतलब है कॉपी कई बार, मतलब स्लो प्रोसेस, उसमें फिर कॉपी बहुत ज़्यादा थ्रूली चेक होती हैं और उसमें आपको नुकसान हो सकता है। जैसे आपने कुछ लिख रखा है तो जब जल्दी काम होता है तो थोड़ा सा बच्चों को फ़ायदा मिलता है इस चीज़ का। जैसे आप बाइक पे जा रहे हो और आप कोई रास्ते में खड़ा आपका घर वाला, तो आप उसको देख नहीं पाओगे बहुत तेज़ी से जा रहे हो तो। लेकिन अगर आप धीरे धीरे जा रहे हो तो उसको देख लोगे। और आप बहुत पैदल चल रहे हो तो बिल्कुल आपको सब मिलेंगे रास्ते के लोग। लेकिन आप गाड़ी में जा रहे हो बैठकर हाई स्पीड पे तो बिल्कुल नहीं दिखाएगा कोई भी। तो ये आपको फ़ायदा है। हालांकि CBSE की कॉपी चेकिंग पॉलिसी के हिसाब से ही होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई फर्जी आपको नंबर दे दिए जाएंगे। और ग्रेस मार्क्स भी मिलते हैं, मैंने पहले बताया था 5 नंबर तक मिल जाते हैं 2 सब्जेक्ट में। और CBSE हिडन रिजल्ट इम्प्रूव भी करती है अपना, क्योंकि CBSE का रिजल्ट लास्ट ईयर भी 10th का तो 95% के आसपास था और 12th का 90% था। तो इस बार फिजिक्स के अलावा सारे पेपर ईजी आए। फिजिक्स ने बच्चों को परेशान किया। और खुशखबरी ये है कि फिजिक्स में लीनियर चेकिंग हुई है, क्योंकि मैं भी एक कॉपी चेक करूँ मुझे पता है। और रामबाण गैस पेपर ने बच्चों की बहुत मदद करी। हमारे पास हज़ारों मैसेज बच्चों के आए हैं मेरे इंस्टाग्राम पर। मेरा इंस्टाग्राम है दानुराग त्यागी, उस पर आप मुझे फॉलो करके मैसेज करें, क्योंकि जब आप फॉलो कर लेते हो मुझे तो आपके मैसेज मेरे प्राइमरी सेक्शन में आते हैं मेरी सेटिंग के हिसाब से। और जो बच्चे बिना फॉलो करे करते हैं वो सेकेंडरी मेल में आते हैं, जिनको मैं देख नहीं पाता, क्योंकि प्राइमरी के रिप्लाई में सबके नहीं कर पाता हूँ। तो आपका रिजल्ट कब आएगा भैया, डेट बता दो। तो देखो अभी अप्रैल शुरू होगा, अप्रैल तक तो बिल्कुल आने की उम्मीद नहीं है मुझे। तो अप्रैल के लास्ट वीक में भी आ सकता है, मई के फर्स्ट वीक में आ सकता है, सेकंड वीक में आ सकता है। अप्रैल के लास्ट वीक से लेकर मई के सेकंड वीक तक सारा रिजल्ट आपका कवर हो जाएगा 10th 12th का, इस हिसाब से जो प्रोसेस चल रही है। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहें। कुछ बच्चे मुझे पूछते हैं सर मैं पास हो जाऊंगा क्या। देखो भाई, पेपर आपने किया है, आपने लिखा है, मुझे पता नहीं है आपने क्या लिखा है, तो मैं इस बारे में तो नहीं कह सकता। मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ कि आप पास हो जाएं। मुझे आपका डर पता है, मैं आपकी फीलिंग समझता हूँ, आपका दुख पता है मुझे। दूसरा, कुछ बच्चे कहते हैं सर हमने मैथ्स में 20 नंबर का कर रखा है तो क्या हम पास हो जाएंगे क्या। तो मैथ्स का पेपर 80 नंबर का होता है, 20 नंबर का आप करके आए हो वो आपको लग रहा है। अगर आपने रियल में 20 का किया है तो थोड़ा सा 5 नंबर का ग्रेस 25-26 हो सकते हो पास आप। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपने 20 का किया है लेकिन आपने 20 का किया नहीं है, टीचर के हिसाब से चेकिंग में वो 15 नंबर बैठ रहे हैं, 16 नंबर बैठ रहे हैं, तो फिर आपके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो मैं झूठ नहीं बोल सकता आपसे, मैं टीचर हूँ, जिम्मेदार हूँ और मैं पढ़ाता हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि होप फॉर द बेस्ट। जब भी आप मुझे लिखते हो इंस्टाग्राम पर, मैं लिखता हूँ होप फॉर द बेस्ट, महादेव आपको कामयाब करें, यही लिखता हूँ मैं। आपने क्या लिखा है वो आपको पता होगा, मैं नहीं बता सकता उसके बारे में। मैं ये कह सकता हूँ कि आपको मेरा आशीर्वाद है और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आप पास हो जाएं। तो रिजल्ट सबका अच्छा आएगा, ऐसी मेरा आशीर्वाद है, मेरी उम्मीद है। आप अपने CUT की तैयारी करिए। इसके अलावा जो नीट के बच्चे हैं, 5 मई को पेपर है उनका, नीट की डेट पीछे नहीं हट रही है, ये फाइनल हो चुका है अब। तो नीट में सिलेक्शन रुकने का कारण होता है फिजिक्स। तो फिजिक्स का एक बेड़ा पार बैच बनाया मैंने और उसमें मैंने फीस रखी है केवल 1,000 रुपये। और वो बैच 1 तारीख से स्टार्ट होगा, 4 मई तक चलेगा। और उसकी बैच की फ़ीस अभी 1,000 रुपये है, लेकिन 1 तारीख के बाद उसकी फ़ीस हम कर देंगे 2,000 रुपये या 2,200 रुपये, क्योंकि उसमें अब सीट खत्म होने वाली है। बस मैं ज़्यादा बच्चे पढ़ाता नहीं, जूम पे पढ़ाता हूँ मैं। कैमरा ऑन रखना पड़ेगा आपको, मेरा भी कैमरा ऑन रहेगा। लाइव डाउट पूछे जाएंगे, लाइव क्लास चलेगी बिल्कुल। जो आप पूछोगे मैं तभी बताऊंगा आपको ऑन द स्पॉट। ये नहीं कि बाद में पूछ लेना, ये फलाना ढिमागा ऐप पे फ़ोटो खींच के भेजे हुए, कुछ नहीं है भैया। मेरा कैमरा ऑन रहेगा, आपका कैमरा ऑन रहेगा, माइक ऑन करो, एक्सक्यूज मी सर, हाथ खड़ा करो, मैं आपसे पूछूंगा क्या हुआ बेटा, और आप डाउट पूछो। सिंपल सी बात है भाई, देखो ठीक है। तो नीट बेड़ा पार बैच में आ जाइए, वहाँ पर पूरा फिजिक्स करवाऊंगा मैं, क्रैश कोर्स हाई स्पीड से। इसके अलावा CUT का मैंने कोई कोर्स लॉन्च नहीं किया, और CUT का फिजिक्स का मैं पढ़ा सकता हूँ। इसी बैच में आप आ जाओगे तो आपका हो जाएगा, क्योंकि कॉमन सिलेबस है।
तो नीट के बच्चे चाहे आप आकाश में पढ़ रहे हो या किसी बड़े कोचिंग में पढ़ रहे हो तो इस बैच में जरूर आइए। 1000 रुपये में कुछ होता नहीं है। आपने लाखों रुपए दे रखे हैं कोटा में, दिल्ली में, एक बार इस बैच में आके देख लो, 1000 रुपये में कुछ नहीं होगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, जैसे बेड़ा पार बैच 12th में बच्चों को पास करवाया। और अब मैं यूट्यूब पर भी नीट के लिए पढ़ाऊँगा 1 तारीख से ही। तो जो बच्चे 1000 रुपये भी देने की स्थिति में नहीं है वो यूट्यूब पर आकर पढ़ सकते हैं। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।